तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा पर पीके का तंज बोले नीतीश कुमार ने झटक दिया और सरकार से बाहर हो गए तो अब जनता की याद आ रही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज 20 फरवरी से जन विश्वास यात्रा पर निकल गए हैं। इस पर प्रशांत किशोर ने तेजस्वी पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेता है और कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं, इसलिए वो पदयात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कल तक उप मुख्यमंत्री थे, पर नीतीश कुमार ने झटक कर तेजस्वी को किनारे लगा दिया तो अब उनको बिहार की जनता की याद आ रही है। प्रशांत किशोर का कोई दल नहीं है, प्रशांत किशोर किसी से वोट नहीं मांग रहे हैं। प्रशांत किशोर ये नहीं कह रहे हैं कि हमको जिताकर मुख्यमंत्री बना दीजिए। प्रशांत किशोर जनसुराज पदयात्रा इसलिए चला रहे हैं ताकि बिहार की जनता के अंदर जागरूकता फैले इस बात की कि उन्होंने अब तक जात पात की चिंता तो की पर अपने बच्चों की चिंता नहीं की। मेरे और उनके पदयात्रा के उद्देश्य में फ़र्क है। मैं पिछले 18 महीने से पदयात्रा ही कर रहा हूँ, बाकियों की तरह एक दिन रैली नहीं कर रहा हूँ, दूसरे दिन वोट नहीं मांग रहा और ना ही तीसरे दिन चुनाव लड़ने की योजना बना रहा हूँ। मैं बाकियों की तरह सिपाही पुलिस लेकर भी नहीं चल रहा। पीके ने सीएम नीतीश कुमार को दी खुली चुनौती। बोले नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं है कि किसी गांव में बिना सुरक्षा बल के पैदल चलकर दिखा दे। नीतीश कुमार को मैं खुली चुनौती देता हूं, वो अपने अगल बगल सुरक्षा हटाकर बिहार के किसी एक गांव या पंचायत में पैदल चलकर दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। नीतीश कुमार में दम नहीं है कि वो किसी पंचायत में पैदल चलकर दिखा सकते हैं। वहीं मैं 18 महीने से गाँव में ही चल रहा हूँ और लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि अपने लिए न सही अपने बच्चों के लिए जागरूक बनिए। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं और वो कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं और उसके लिए पदयात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अभी कल तक उप मुख्यमंत्री थे, वहां से झटक कर नीतीश कुमार ने किनारे लगा दिया, तब उनको जनता का याद आ रहा है। प्रशांत किशोर का कोई दल नहीं है, प्रशांत किशोर वोट नहीं मांग रहे हैं, प्रशांत किशोर ये नहीं कह रहे हैं कि हमको जिताकर मुख्यमंत्री बना दीजिए। प्रशांत किशोर ये अभियान चला रहे हैं बिहार की जनता को ये बताने के लिए कि तुमने सबकी चिंता की, तुमने जात की चिंता की, तुमने राष्ट्रवाद की चिंता की, तुमने विचारधारा की चिंता की, तुमने सामाजिक न्याय की चिंता की, तुमने लालू यादव की चिंता की, उनके बच्चे की चिंता की, तुमने मोदी की चिंता की। अब समय आ गया है, एक बार अपने बच्चों की चिंता कर लो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे जब नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारे बच्चे जब तक मजदूर अनपढ़ रहेंगे, तब तक चाहे मोदी बन जाए, लालू बन जाए, प्रशांत किशोर बन जाए, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भला नहीं होगा। तो पदयात्रा के उद्देश्य में फर्क है। दूसरा, इसकी शुद्धता में फर्क है। ये पदयात्रा है तो हम 17-18 महीने से घर परिवार छोड़कर पदयात्रा ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन रैली करने चले गए, एक दिन चुनाव लड़ रहे हैं। 18 महीना से घर परिवार छोड़कर पदयात्रा ही कर रहे हैं, गांव में ही रहते हैं। आप देख रहे हैं, यहाँ आपसे भी मिलने आए हैं तो किसी होटल सर्किट हाउस में नहीं गए हैं। और दूसरा, इस पूरी व्यवस्था में कोई सुरक्षा, कोई सिपाही, कोई हवलदार नहीं है। गांव गांव पैदल ही जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो आकर मिल सकता है, बात कर सकता है, धक्का दे सकता है, गाली दे सकता है, आशीर्वाद दे सकता है। ये फर्क है। ये जो लोग पदयात्रा जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, नीतीश कुमार ने एक यात्रा की थी। इनको खुली चुनौती दे रहे हैं कि अपने अगल बगल सुरक्षा ये हटा दे और किसी एक गांव पंचायत में पैदल चल के दिखा दे। इनका दम नहीं है कि एक पंचायत या एक गांव में बिना सुरक्षा के, बिना अपने लाभ का दल बल के एक गांव में ये लोग चल के दिखा दे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं ना भाई, उनको खुली चुनौती मैंने दे रखी है कि आप एक पंचायत में खाली पैदल चल के दिखा दीजिए। मेरे भाई, इनका दम नहीं है। हम 18 महीना से गांव में ही चल रहे हैं, बिना किसी सुरक्षा के चलते हैं, सरेह में ही सोते हैं और 18 महीना से कर रहे हैं। हर जाति, हर वर्ग, हर समाज के लोग के पास गए हैं, सब ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया है। सब ने कहा कि नहीं, जो आप प्रयास कर रहे हैं वो ठीक है। वो हमको वोट दे, हमको माने, हमको पसंद करे, वो अलग बात है। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि नहीं भैया आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, इसको मत कीजिए। जिस गांव से भी गए हैं वहां पर लोगों ने यही कहा, ना भैया प्रयास तो आप ठीक कर रहे हैं, बात ठीक कर रहे हैं। ये फर्क है।